हेलो गाइस, यू वेलकम ऑन माय चैनल कोड हैकर। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर क्या है, हम पढ़ेंगे हम डिसीजन कंट्रोल्स। मतलब कि हम अपने कोड के अंदर कैसे कोई कंडीशन के ज़रिए किसी डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। मतलब इफ़ या एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वैसे डिसीजन कंट्रोल के अंदर आपके लगभग 4 ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि आपके डिसीजन कंट्रोल्स करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आता है आपका? इफ़ स्टेटमेंट। क्या रहता है? इफ़ स्टेटमेंट। इसके बारे में अभी हम डिटेल्ड बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। दूसरा जो स्टेटमेंट आता है वो क्या स्टेटमेंट आता है आपका? स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर पढ़ेंगे। और इस जो स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे इससे आने वाली वीडियोस के अंदर। सो ये हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो क्या कहता है, जो हमारे कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। मतलब क्या? कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट कि हम कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट के ज़रिए भी अपनी क्या कर सकते हैं, जो डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फोर्थ आता है क्या? हमारा गो टू स्टेटमेंट। क्या? गो टू स्टेटमेंट। सो ये हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं, ये क्या है? ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। क्या ये सभी क्या है? डिसीजन। ये है हमारी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए गाइज, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस वीडियो के अंदर। मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि कैसे हम डिसीजन कंट्रोल को समझेंगे, कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक एज दे दी। क्या दे दी? आपको एक एज दे दी। उस एज से आपको क्या प्रोग्राम लिखना है कि आपको किसी यूज़र से एज इनपुट करानी है अपने प्रोग्राम के अंदर। एंड यदि वो यूज़र एज डालता है 18 ईयर्स या 18 ईयर्स अबव, सो 18 ईयर्स से अबव जो एज है वो क्या करेंगे, वो वोटिंग कर सकते हैं। मतलब अपनी वोट डाल सकते हैं किसी मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए। वहीं पर हम बात करें 18 से लेस, मतलब 18 से कम वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो वोट नहीं डाल सकते। सो दे आर अनेबल टू वोट। एंड जो 18 से ऊपर है वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है गाइज। सो ये हमें प्रोग्राम लिखना है। सो इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, हम अपने डिसीजन कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी इफ स्टेटमेंट के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी इफ स्टेटमेंट के बारे में, कि इफ स्टेटमेंट कैसे डिसीजन कंट्रोल में हेल्प करती है। यस गाइस, अभी हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। देखिए गाइस, इफ स्टेटमेंट क्या है? एक डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू कंट्रोल, लिखते हैं, द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल, if statement is used to control the flow of execution of statement, used to control the flow of execution of statement, flow of execution of statement in program। देखिए गाइज, ये डेफिनेशन क्या बोल रही है? द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन प्रोग्राम। मतलब क्या? इफ स्टेटमेंट क्या करती है? आपके जो प्रोग्राम का जो फ्लो है, मतलब आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, जो आपका कोड चल रहा है, उसको कंट्रोल करने में क्या मदद करती है? आपकी इफ स्टेटमेंट मदद करती है। सो इफ स्टेटमेंट का एक सिंटेक्स होता है क्या? सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। सो क्या सिंटेक्स होता है? देखिए, सबसे पहले आता है इफ। क्या लिखेंगे अपने कोड के अंदर? इफ के बारे में, इफ के बाद क्या लिखेंगे? ब्रैकेट। देन क्या लिखेंगे? कंडीशन। क्या लिखेंगे? कंडीशन। इफ देन कंडीशन। अभी इफ के बाद हम कंडीशन लिखेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे अपने करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे? अपना कोड जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है। एंड देन हम करली ब्रैकेट्स बंद कर लेंगे। सो ये क्या था? हमारा सिंटेक्स था किसका?
इफ स्टेटमेंट का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये क्या है, ये आपका इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। सो देख सकते हैं गाइस, क्या सबसे पहले आप लिखेंगे इफ, देन कंडीशन। कंडीशन के अंदर क्या लिखेंगे आप, कंडीशन के अंदर आप कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ आपकी, कि जो आपकी कंडीशंस के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। सबसे पहला देखिए, आप यूज़ कर सकते हैं अपना ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सो ये क्या है, ये आपके वो ऑपरेटर्स हैं जो आप अपनी इफ़ कंडीशंस के अंदर लगा सकते हैं। मतलब इस वाली कंडीशन के अंदर आप लगा के चेक कर सकते हैं कि हाँ, आपके जो जो आपको कंडीशन दी है वो कैसे वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। सो ये थे आपके क्या, इफ स्टेटमेंट के अंदर लगाने वाली कंडीशंस के ऑपरेटर। इनको हम क्या बोलते हैं, अपने ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं इनको, ऑपरेटर्स। देखिए गाइज, इफ स्टेटमेंट अकेले वर्क नहीं करती। क्या कह रहा हूँ मैं, इफ स्टेटमेंट अकेले वर्क नहीं करती, हमें एक स्टेटमेंट और लगानी पड़ती है इफ के साथ। बट हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एंड कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट क्या है, जो एल्स है। इफ के साथ एक स्टेटमेंट और आती है, क्या, एल्स स्टेटमेंट। मैं बात करता हूँ। सो इफ के साथ आपकी एक स्टेटमेंट और आती है, क्या, एल्स स्टेटमेंट। मतलब इफ का मतलब क्या होता है, यदि आपकी कंडीशन वेरीफाई है तो आपको वो कोड रन करना है जो कि आपका इफ स्टेटमेंट के अंदर कोड लिखा है। वरना, मतलब एल्स का क्या मतलब है, तो वरना आपको क्या स्टेटमेंट डालनी है जो आपके एल्स स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई है। मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं चलो एक प्रोग्राम लिख देता हूँ, का क्या, ग्रेटर देन वाला। मतलब देखिए, आप कोई भी नंबर इनपुट करेंगे, मान लीजिए इंट 5 नाम से मैंने क्या एक नंबर बना लिया। यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रेटर देन का है, सो मैं दो वेरिएबल लूँगा, क्या, इंट ए इक्वल्स टू 5 एंड इंट बी इक्वल्स टू 7। दो स्टेटमेंट लिए मैंने, यहाँ पे दो वेरिएबल्स कर लिए। अभी देखिए, यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, क्या, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 7, क्या, ए इज़ ग्रेटर देन 7, देन क्या करना है हमें, प्रिंट एफ ए इज़ ग्रेटर, ए इज़ ग्रेटर। ठीक है गाइज, ये क्या लिख दिया हमने, इफ स्टेटमेंट के अंदर अपना कोड लिख दिया। ये क्या हमारा कोड, जो हमने क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या, ए इज ग्रेटर। अभी क्या, इफ के साथ हम एक और कंडीशन यूज करेंगे। मान लीजिए ए बड़ा नहीं है, यहाँ पे मैंने डाला है कि ए इज ग्रेटर देन 7। देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, ए इज ग्रेटर देन 7। सो यहाँ पे ए इज नॉट ग्रेटर देन 7, सो आपकी ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही। सो नहीं हो रही तो क्या होगा, ये जो पूरा कोड है वो किसके अंदर जाएगा, आपका एल्स स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे क्या लगेगी, आपकी एल्स स्टेटमेंट, एंड देन आपका एल्स का कोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। देखिए गाइज, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा यहाँ तक आते हुए, कि हमने देखिए इफ के अंदर क्या किया, ए इज ग्रेटर देन 7, देन प्रिंट ए इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर। क्या बोल रहा है कि यदि आपका ए ग्रेटर है 7 से, सो आपको ए ग्रेटर प्रिंट करना है। एंड एल्स, यदि ये काम नहीं होगा, ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, तो क्या करना है, आपको एल्स के अंदर आ जाना है। एल्स के अंदर आके ये प्रिंट करना है आपको। ठीक है गाइज, अभी हम अपने वीएस कोड पर जाके एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक अच्छा खासा प्रोग्राम लिखेंगे, जिससे हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किसके बारे में, इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। यस गाइस, हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं, एंड देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मैंने लॉजिकल डॉट सी नाम से एक फाइल बना लिया है, एंड उसके अंदर मैंने अपना डिफॉल्ट कोड लिख दिया है सी लैंग्वेज का, जो कि हम अपने सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हमेशा लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, हम किन्हीं दो नंबर के बीच के अंदर से किसी एक नंबर को ग्रेटर प्रिंट करेंगे। क्या, हम फाइंड करेंगे कि आपका कौन सा नंबर ग्रेटर है। मान लीजिए यूजर दो नंबर डालेगा आपके प्रोग्राम के अंदर, एंड उन दोनों नंबर को कंपेयर करके आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो चलिए दो नंबर को
डिक्लेयर करते हैं इंट ए कोमा बी नाम से, दोनों नंबर को मैंने डिक्लेयर कर दिया है। एंड मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ जो कि यूजर को दिखेगी टर्मिनल के ऊपर कि यूजर को क्या इनपुट करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर टू इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर हेयर। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी जो कि टर्मिनल पे दिखाई देगी जब हम नंबर इनपुट करेंगे। यहाँ पे मैं स्कैन एफ करा देता हूँ अपने दोनों नंबर्स को, %d एंड %d। यहाँ पे मैंने दोनों नंबर को स्कैन एफ करा दिया। इसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा एम्परसेंट ए के जरिए ए के अंदर एंड एम्परसेंट बी के जरिए बी के अंदर। दोनों वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अभी क्या करेंगे, अभी हम इफ एंड एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे जो कि हमने अभी अपने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इफ एल्स स्टेटमेंट को लगाना। तो सबसे पहले मैं इफ लगाता हूँ, क्या इफ ए इज ग्रेटर देन बी। क्या लिखा मैंने, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ %d इज ग्रेटर। क्या %d इज ग्रेटर, कि आपका कौन सा नंबर ग्रेटर है वो आपका प्रिंट हो गया आ जाएगा। %d के अंदर हमें क्या प्रिंट करना होगा, हमें ए प्रिंट करना होगा। ए क्यों प्रिंट करेंगे, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी है ना, तभी तो हम ए प्रिंट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम अपना सेमीकोलन से इसको बंद कर देंगे। देखिए गाइस, इफ हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। क्या सबसे पहले हमने लिखा इफ, देन हमने अपनी कंडीशन चेक करी है कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी, इसको क्या प्रिंट होगा, आपका इफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा। देन आपका जो कोड है वो एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एल्स स्टेटमेंट। देखिए एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, आपका सीधा प्रिंट हो जाएगा। यदि आपकी ये कंडीशन वेरीफाई नहीं करी ऊपर वाली, इफ वाली कंडीशन आपकी वेरीफाई नहीं हुई, तो आपका डायरेक्ट एल्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा, एल्स %d इज ग्रेटर। यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया %d इज ग्रेटर, जहाँ की %d के अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, अपना b। एंड ये हमारा सेमीकोलन बंद। यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, किसी दो नंबर को क्या करना, कंपेयर करना। एंड यहाँ पे हम अपना कोड रन करते हैं। देखिए जो मैंने लिखा था, क्या एंटर टू पॉजिटिव इंटीजर हेयर, ये आपको टर्मिनल पे दिखाई दिया है। एंड आप क्या करेंगे, इसके अंदर दो नंबर डालेंगे। सबसे पहले मैं डालता हूँ 10 एंड 20। अब देख सकते हैं क्या आएगा यहाँ पे आपका आउटपुट। देखिए यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो गई थी, क्या कि हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया। यहाँ पे हम स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि स्पेस देने से क्या होगा, हमें स्पेस एंटर करना पड़ेगा। एंड हाँ, दोबारा रन करते हैं हम अपने कोड को। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा आ रहा है लिखा, क्या एंटर्स टू पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे अपनी दो पॉजिटिव इंटीजर एंटर करते हैं, 10 एंड आपका 20। अब देख सकते हैं क्या आया, आपका 20 इज ग्रेटर। ऐसे ही मैं दोबारा आपका एक नंबर डालता हूँ। इस टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं एंड दोबारा टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डालता हूँ, क्या 243 एंड 654। आपका क्या आ रहा है, 654 इज ग्रेटर। सो गाइज हमारा कोड परफेक्टली रन कर रहा है एंड हमने अपनी इफ स्टेटमेंट के बारे में समझ लिया है। अभी हम चलते हैं नेस्टेड इफ एल्स समझने।